आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। यदि हौसले बुलंद हो तो मंजिल एक दिन आवश्यक कदम चूमती है। यही जौनपुर के एक युवा ने साबित कर दिखाया है। आज बात करते हैं टिहरी जनपद के विकास खंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम सैंजी गांव की, जहां स्थानीय युवा दीपाल सिंह ने स्वरोजगार को लेकर मिसाल कायम की है, जिसमें इनके द्वारा 5 वर्ष पहले उद्यान पंडित कुंदन सिंह पवार से प्रेरणा लेकर उद्यान के क्षेत्र में बागवानी की शुरुआत की थी। वह धीरे धीरे अनेक प्रकार के सैकड़ों फलदार वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। शुरुआती दौर में इस क्षेत्र में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कार्य में लगे रहने से आज के समय इनके बागवानी में अनेक प्रकार की प्रजाति के सैकड़ों फलदार वृक्ष फल दे रहे हैं। वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो बागवानी में आड़ू की फसल पककर तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल व मसूरी में पर्यटकों के न आने के कारण इस वर्ष भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन पर्यटक स्थलों में क्षेत्र से अनेक प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाता था। लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी मायूस बैठे हैं, जिसमें सभी के आर्थिकी पर भी इसका भारी असर देखने को मिला है। आज हम आए हैं कैंपटी फॉल के समीप सैंजी गांव के सृष्टि बागवानी में, जहां पर स्थानीय युवा ने स्वरोजगार को लेकर एक मिसाल पेश की है। हम बात करते हैं दीपाल सिंह से। दीपाल सिंह जी, आप बताइएगा, आपको शुरुआती दौर पर बागवानी में किस प्रकार से मन बनाया और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आई है? सबसे पहले तो लोक संहिता न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आज सृष्टि बागवानी में आए हैं। तो बागवानी एक चुनौतीपूर्ण विषय तो है ही। ये जो बागवानी है ये मैंने 2015 में शुरू की थी। तो इस समय मेरे पास बागवानी में 500 फलदार पौधे हैं, जिनमें अनेक वैरायटियां हैं। आड़ू है, पुलम है, नेक्ट्रीन है। तो शुरुआती दौर में तो हर क्षेत्र में समस्या आती है, तो बागवानी भी एक शुरुआती क्षेत्र में कठिन विषय है। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री विशाल के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जोशी मठ स्थित मंदिर में आज पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ के रावल शंकराचार्य जी की गद्दी व तिलों के तेल का तेल कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ, जो आज सायं रात्रि विश्राम को पांडुकेश्वर पहुंचेगा। 14 मई को प्रातः काल में पाठ के बाद कुबेर जी और उद्धव जी की डोली के साथ रावल शंकराचार्य की गद्दी तेल कलश बद्रीनाथ पहुंचेगा। 15 मई को प्रातः 4:30 पे बद्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों को टाल दिया गया है और सादगी से कपाट खुलने की प्रक्रिया की जाएगी। कोविड-19 के अंतर्गत जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, अगर इस प्रकार से डिस्टेंसिंग ना होता या कोविड बीमारी ना होती तो जनता अपार समूह होता। लेकिन फिर भी लोगों ने जिस उत्साह से देखा भगवान बद्री विशाल की आज यहाँ पे से उत्सव डोली, जो शंकराचार्य की डोली यहाँ से प्रस्थान की गई, उस डोली में लोगों का जो उत्साह देखा गया और भगवान बद्री विशाल से, भगवान नरसिंह भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ये महामारी तुरंत समाप्त होगी और भगवान बद्री विशाल के जिस प्रकार से 15 तारीख को कपाट खुलेंगे, उत्साह का माहौल है और होगा, ये निश्चित है कि भगवान अपने भक्तों को अपने शरण में जरूर बुलाएंगे। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा आज अटल ई जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां उन्होंने लाइव संवाद के माध्यम से लोगों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समस्याओं के निदान और समाधान लाने के लिए अहम सुझाव मांगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने केंद्रीय स्टूडियो नवोदय विद्यालय तपोवन देहरादून से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 500 विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों, अभिभावकों, अभिभावक संघ से जुड़े लोगों से संबंधित क्षेत्र के प्रधान और संभ्रांत नागरिकों से संबंधित समस्याओं को जानने एवं समाधान करने और प्रदेश हित में सुझाव की प्राप्ति के लिए सीधे संवाद किया, जहां लाइव संवाद में अभिभावकों ने अपनी समस्याओं को रखा। चमोली जिले के तीनों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा के चयनित इंटर कॉलेजों में प्रतिभाग किया और अपने सुझाव दिए। मंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर सीधे संपर्क किया अभिभावकों से भी, अध्यापकों से भी, और निश्चित तो बहुत से सुझाव आए हैं। एक समस्या जरूर है कि खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर और नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, उसके धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है।
अभी आपकी जानकारी बताऊं कि आज ही जानकारी मिली है कि आपका नीति घाटी में भी अब टावर भी इसके जाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि मेरी आज माननीय मंत्री से हम वार्ता नहीं कर पाए, समय ज़्यादा हो गया था, तो मेरा सुझाव था कि पेन ड्राइव और सीडी ये दो माध्यम भी हो सकते हैं कि कैसे करके हम बच्चों को कक्षा में पढ़ा सकें। गुणवत्ता के लिए जो परिस्थितियाँ गढ़वाल की, उसके परिवेश को देखते हुए मंत्री जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जो हमारी ई लर्निंग चल रही है बच्चों की, वो 100% सफल होनी चाहिए। हो भी रही है। हमारे ब्लॉक में तो लगभग 90% से ऊपर ई लर्निंग चल रही है बच्चों की, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, कुछ डीडी चैनल के माध्यम से और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। थोड़ी बहुत कहीं अगर कमियां आ रही है तो कनेक्टिविटी गाँव में नहीं रहती है, एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों के पास नहीं है, तो थोड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही द्वेषपूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के इस कठिन समय में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, परंतु इस प्रजातंत्र में जनता के हक के लिए उठाई गई आवाज को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज करना सरकार व जिला प्रशासन की द्वेषपूर्ण कार्यवाही है, जिसकी घोर निंदा करते हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस प्रदेश पूर्व प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने अगर मुकदमे वापस नहीं लिए तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार से विधानसभा तक सड़क के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। देखिए, मैं किच्छा की बात करता हूँ। किच्छा में पिछले दिनों राशन वितरण को लेकर के एक सत्यापित कॉपी जो तहसील प्रशासन के द्वारा पूर्ति अधिकारी के द्वारा बनाई गई थी और उसके आधार पर ये लोग राशन वितरण करने गए थे। वहाँ पर उसके आधार पर ना वितरण करके सत्ता के लोगों की पर्ची पर ही वितरण कर रहे थे कि वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को हंगामा किया। वो लोग तहसील में आके उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अपना करके धरना दिया और उसके बाद हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष बंटी पपनेजा ये लोग वहाँ पहुँचे, इन्होंने बात कही, इस पर तहसीलदार साहब ने इसको माना और फिर दोबारा वितरण हुआ। उसी सत्यापित प्रति जो नाम सत्यापित थे उसके आधार पर वितरण हुआ। अगर इस तरीके से जनता की आवाज़ को उठाने पर ये भाजपा सरकार ऐसे जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज कराएगी तो ये निंदनीय है। यही बात मैंने उनसे कही थी। अभी पिछले दिनों देखिए अपने ही गांव में मलसा गिरधरपुर में तिलकराज बेहड़ गए, एक घटना हुई। मेरा ही गांव है, मेरे ही लोग हैं, उनको समझा बुझा के, बल्कि प्रशासन से उन्होंने कहा भी समझा बुझा के हम सारे बात को निस्तारण कर देंगे, लेकिन वो वहाँ पहुँचे, इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये क्या है? ये जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है भाजपा सरकार और प्रशासन उसका साथ दे रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जनता की आवाज़ दबी तो हम जनप्रतिनिधि कांग्रेस के लोग आगे बढ़ आएंगे और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। सितारगंज के गांव कुंवरपुर सिसैया में हुए गोलीकांड से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में कुछ हथियारबंद लोगों ने एक युवक की घर में घुसकर मारपीट की और कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में युवक के बड़े भाई के सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही 4 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि हमने एक चंद्रपाल नाम के व्यक्ति जो कि सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हैं को यहां से हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया है। फायरिंग की घटना के बाद एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने भी क्षेत्र का मुआयना करते हुए गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया है। कहाँ रहती हैं? कुंवरपुर। क्या हुआ था यहाँ अभी कुछ देर पहले? ये लड़ाई हुई, वहाँ से भज्जर पड़ गई, इधर लोगन में से आया, मोमडन में से, उधर वहाँ से बिरिया से आया ठाकुर लोग गाड़ी। मतलब किस चीज को लेकर लड़ाई हुई? मच्छियों के चक्कर में। आधे पे मरवा रहा हूँ मच्छी, आधे पे मरवाएंगे नीलना मच्छी। गोली किस किसने चलाई यहाँ आके? यहाँ अनिल ना और एक लड़का और मुसलमानों में मोमडन में से आए। जी अनिल कौन है? ठाकुर है, बिरिया में है ठाकुर, उसने गोली चलाई। हाँ। हमारे पास सबसे पहले तो 5:30 बजे एक पेशेंट आया था, चंद्रपाल। इसके पिता का नाम कल्लू है, कुंवरपुर सिसैया का रहने वाला है। इसके चेस्ट पे गन शॉट इंजरी है। इसके हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट के बाद आगे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है उपचार के लिए। इसके बाद इसके साथ के ये 4 लोग आए हैं, जिसमें एक महिला और तीन मेल पेशेंट हैं।
इनके कुछ चोटें हैं, इनको इलाज कर दिया गया है और ट्रीटमेंट के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ऐसा है, ये सिसैया कुंवरपुर गांव है, वहाँ पे एक इंद्रपाल नाम का लड़का, वो वहाँ मछली निकालने को उसमें देखने गया था। वहाँ पे उसने किसी की मछली चुरा ली, उसको देख लिया, उसको पकड़ के उन्होंने मछली रख के उसे भगा दिया। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर वो रास्ते में उसके पिताजी मिले, उससे उन्होंने हाथापाई की। उसके रेप्लिकेशन में वो आज शाम को वहाँ गांव में जाके उन्होंने मारपीट की है। एक पता चला है कि एक फायरिंग हुई है, उसमें एक घायल है लेकिन सुरक्षित है, डेंजर से बाहर है। उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, जिन जिन के भी नाम पता चलेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।